छठे अध्याय के 20वें तक पहुंच गए हम लोग। गुरु जी का पूरा चल रहा है। बोल रहा है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। अब यहाँ पे ऐसे तो साधारण ही लग रहा है, इजी है, सबको समझ में आ गया। उपमा की गई है, किससे की गई है? हमारा चित्त जो है वो कैसा है? चलता रहता है सारा समय, चलायमान, हिलता रहता है, डोलता रहता है। कैसे? जैसे दीपक की लौ, दीपक की लौ से हमारे चित्त की का कंपैरिजन किया गया है। ये चित्त कैसा है? अब इसमें ये संसारिक व्यक्ति का चित्त है जो सारा समय डोलायमान रहता है। आपने देखा है जब हवा चलती है, दीपक अगर शांत ढके हुए स्थान पे है तो लौ डगमगाती नहीं है, और जैसे ही हवा चलने लगती है थोड़ी सी तो क्या होता है? हिलने लगती है, कांपती है, और बहुत ज्यादा तेज हुई तो बुझ भी जाती है। पर यहाँ पे आत्मा भान की स्थिति बता रहे हैं। आत्मावान का चित्त क्या है? हमारा चित्त किस में डोलता है? वो तो वायु से हिलता है, दीपक की लौ, जले हुए दीपक की, वो वायु से हिलती है। आप अपने भीतर चित्त को देखिए, कब हिलता है, कब कांपता है, कब डोलायमान होता है। कभी आपने इसके ऊपर ध्यान दिया? आपकी स्थिति कब होती है? जब आपका भीतर क्या होता है? कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी हालत आई, आप बोलते परिस्थिति आती तो हिल जाते हैं। ये हिलना, परिस्थिति ने आपको हिला दिया, आपका चित्त डोलायमान हो गया। परिस्थिति तो बाहर आई ना, कोई दुख आता है तो भी हलचल हो जाती है भीतर। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। आपका चित्त शांत नहीं होता, हलचल हलचल हलचल। बहुत सारी स्थितियां हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अपमान लगा आपको, बहुत हलचल हो गई। अब खाली अपमान में ही नहीं हिलता है, मान में भी हिलता है। दोनों स्थितियां होती। मान में लगा बहुत खुश, बड़ी तारीफ हुई, बड़ा अच्छा हुआ आपका मन, हमने किया ना ऐसा, हम अच्छे हैं ना, तभी तो लोग तारीफ कर रहे हैं। उसके विपरीत कोई खराब बोल दे, कुछ गलत कह दे, आपका चित्त डोलायमान होने लगता है। कमाल की स्थिति नहीं है। अब उसने गाली दी तो हम भी गाली देंगे, हम भी तो कुछ कम थोड़ी ना है। उसने मेरे को ऐसा कहा तो हम भी कहेंगे। आप हिल रहे हैं, हिल रहे हैं, और खाली हिलना दोनों तरफ से होता है, बाहर से भी होता है, विचारों से भी होता है। आपके विचार में चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। भाव से भी हो रहा है, आपका भाव चेंज हो जाएगा। कोई तारीफ करेगा तो उसके लिए तो बड़ा प्रेम उमड़ेगा, इज्जत होगी, बड़ा अपना लगेगा, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप उससे बात करना चाहेंगे, बार बार मिलना चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी तारीफ कर रहा है। चाहे भले वो आपका लाभ लेने के लिए तारीफ करें, पर आप बहुत खुश, कोई फायदा हो रहा है तो आपकी तारीफ कर रहा है, क्यों कर रहा है? बड़ा खुश।
और कोई अपमान कर रहा है तो आपका भाव उसके प्रति क्या हो जाएगा? द्वेष का भाव हो जाएगा, गलत भाव हो जाता है। तो आपका क्या हुआ? चित्त हिल रहा है। खाली ऊपर कर्म से नहीं हिलता है, भीतर हिलता है। भीतर की लौ कपाती रहती है। इसको स्थिर करने का सारा प्रयास होता है। और और देखिए किसमें हिलेगा? आपके शरीर की सुविधा के अनुसार आपको चीज मिलेगी तब तो ठीक है। आपके गुणों के हिसाब से कुछ मिल रहा है तो आप खुश हैं। भाई थोड़ी आपके तन को असुविधा हो, थोड़ी सी ट्रेन में सीट नहीं मिलती है कंफर्टेबल, आपका चित्त हिलने लगेगा, डोलायमान हो जाते हैं। शरीर को भी पूरा कंफर्ट। लड़ाई हो जाती है होटलों में अगर कमरा अच्छा नहीं मिले तो। घर में देखिए अच्छा नहीं है। आपको अपने शरीर की पूरी सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? तन को पूरा आराम चाहिए। और यदि नहीं मिल रहा है तो हलचल हो रही है। एक बाहर की सुविधा, और उसके बाद यदि अस्वस्थ हो गया तन, आपका शरीर यदि अस्वस्थ हुआ, आपका अंदर वाला डोलने लगता है, दुखी हो रहा है, हलचल है, क्यों हो रहा है, कब ठीक होंगे, ऐसा हो गया मेरे साथ। फिर बोले हमारे कौन से कर्मों का था जो हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है, मैंने क्या किया था, ज्ञान सुना है तो सारा समय आपके अंदर में हलचल शुरू हो जाती। ये स्थिति जो है, ये चित्त की कंपायमान है। आत्मा मन का नहीं हिलेगा। जिसका मन परमात्मा में लगा हुआ है, स्थिर होता है, उसको कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी हालतें आ जाए, कैसी भी विपरीतताएं हो, कोई मान करे नहीं करे, बहुत ज्यादा। गीता भगवान बोलते, कैसी ने बोला हमें घर वाले सत्संग में आने के लिए बहुत नाराज होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, मना करते हैं, फिर हम ना आए, फिर क्यों नहीं आओगी, फिर खाएंगे कैसे, बाहर निकाल दे, मेरे को अपमान करते हैं, गालियां देते हैं। गीता भगवान ने कहा यदि आपको जूता उल्टा करके उसके ऊपर खाना दें तो भी आप आते रहो, माने कि इससे बड़ा अपमान होगा? आपको नहीं लगना चाहिए, आपको नहीं लगना चाहिए। ज्ञानी हर मान अपमान में सम रहता है, कैसी भी स्थिति हो। आपको तो अपमान में डालो, बहुत हलचल होती है, गाली दी, खराब बोला, विपरीत किया। एक व्यक्ति था, ज्ञानी था बहुत, और बहुत अच्छा। जिसका चित्त स्थिर होता है वो सबकी सेवा में भी लगता है, निष्काम भाव में रहता है, प्रेम में रहता है, तो उसको सब पसंद करते थे। तो क्या किया, उसको मुखिया बना दिया, गांव का मुखिया बना दिया, क्योंकि बहुत अच्छा था, सबकी सेवा करता था, सबका ध्यान रखता था, सबके दुख सुख में जाता था, जो उसकी जरूरत होती थी उनको पूरा करता था, बहुत मीठा बोलता था, प्यार करता था, और उसको मुखिया बना दिया। अब मुखिया में और लोग भी होते हैं, और सब क्या करें, उसको बहुत प्यार करें, उसकी बहुत इज्जत करें, बहुत पूछे। पब्लिक पूरी, पूरा गांव वाले उसको नहीं पूछते थे, बाकी लोगों को। तो कमेटी में खाली एक तो होते नहीं, बहुत सारे होते हैं। बोले सबको बड़ा ही गुस्सा लगे, इसी को ही लोग पूछते हैं, इसका इनका इसका बड़ा मान होता है, इसको सब ध्यान देते हैं, हमको कोई बोलते ही नहीं, हम लोगों को कुछ बोलते ही नहीं। वो ज्ञानी था, उसके अंदर ये सब गुण थे, उसका चित्त परमात्मा में लगा रहता था, स्थिर रहता था, शांत रहता था, उसका जो भी कर्म होता था वो बहुत अच्छा होता था। पर लोगों के अंदर तो फिर जेलसी हो जाती है, किसी की इज्जत हो जाए, ज्यादा लोग पूछने लगे। अब उनको बहुत जलन हुई, सबने आपस में बोला इसका कुछ करना चाहिए, इसका कुछ करना चाहिए, इतना अपमान कर है। हम लोग इसको देखें, अपमान करा के देखते हैं। उन्होंने क्या किया,
अब सारे मेंबर्स को पता होना चाहिए था, पर इन्होंने क्या किया, एक पूरी सभा बुलाई, पूरे गांव वालों को बुलाया, बड़ा हॉल खचाखच, सब आए, सबको मालूम था कि ये बोलेगा। पर कमाल की चीज थी, उन्हीं का सदस्य होते हुए भी उस ज्ञानी व्यक्ति को उन्होंने बताया भी नहीं कि आज मीटिंग है, सभा बुलाई गई है। उसको पता ही नहीं था। पर जब सुबह देखा तो सब दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, गांव वाले सब वहां पे दौड़े जा रहे हैं। एक से पूछ लिया कि क्या है, बोले सभा है, आपको नहीं पता, आप तो उसी के ही सदस्य हैं, आपको पता ही नहीं है। बोला कुछ नहीं, बोलता तो भी अपमान लगता, कहता अरे हाँ हाँ मैं भूल गया था, हाँ अच्छा वहां जा रहे हैं सब लोग। देखिए, नहीं तो बोलता तो एक लगता, या तो उनका अपमान होता या अपना अपमान होता कि इसको नहीं बताया। बोला कुछ नहीं, कहता अच्छा अच्छा ठीक है। और पूरा हॉल खचाखच भरा था, उसके लिए कोई कुर्सी नहीं रखी गई थी, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो समझे जब इसको बुलाया नहीं है तो ये इसको क्या रखे हैं। अपना बाकी लोग सब अपना आए और कुर्सियों पे बैठ गए, हॉल पूरा भरा, और सब इसको पसंद करते थे। अब जब ये आया अंदर हॉल में तो देखा स्टेज पे उसकी कुर्सी थी ही नहीं, बड़ा मुश्किल लगा उसको। पर वो इतना मजेदार ज्ञानी था ना, उसको कुछ लगा नहीं, भीड़ बहुत थी, कहता कोई बात नहीं, कुर्सियां भी भर गई थी, कोई जगह ही नहीं थी, तो पीछे जूते बैठते हैं, जूते रखते हैं लोग, वो उन जूतों में ही बैठ गया मजे से, कोई फर्क क्या पड़ता है हमें, हमें तो बैठना है, हमें मीटिंग अटेंड करनी है, हम चाहे बैठ के करें चाहे कहीं भी बैठ के करें। बैठ गया, और सबका तो बहुत प्यार था, सब घूम घूम के फिर देखे, सब उनको घूम घूम के देखे, बड़ा उसको लगे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, वो सबके साथ मुस्कुराए, प्यार करे, और सबकी वो सुनता था, अपने उनकी कठिनाइयां जो भी प्रॉब्लम होती थी उनको सुनाता था। तो गए सब जाके उनके उसको अपनी अपनी बात बताने लगे, सबको बात करनी होती थी उससे, अपनी कठिनाइयां, अपनी प्रॉब्लम, अपनी ये हमारी ये दिक्कत है, या कुछ अच्छा हो गया वो बता रहे हैं, हमारे घर में पोता हुआ है, बड़े दिनों के बाद मिले हैं जा जाके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सारे लोग इधर मुंह था, सब घूम घूम के उसकी तरफ, सब घूम घूम के उसकी तरफ, आखिर पूरा हॉल धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ गया। ये लोग भले कुर्सियों पे ऊपर बैठे हैं, अब उनका अपमान हो गया, वो अलग बात है। अब अपमान किसका हुआ, उनका ही हुआ। ये ज्ञानी का लक्षण है, देखिए, यदि वो अपमानित हो रहा है, अपने को अपमानित नहीं माने हिल रहा है, पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, ज्ञानी को कुछ नहीं हो नहीं हो, पूछे नहीं, पूछे उन्होंने नहीं पूछा, अपमान नहीं लगा। और ये नहीं कि सारा वो जब उसकी तरफ मुड़ गए तो बहुत खुश हो रहा है, मान मिलने लगा, उनका मुंह छोटा हो गया था, ये भी नहीं दर्शाना। ये सम अवस्था, उनकी दीपक की लौ हिली नहीं भीतर की, ये चेतना जिसको बोल रहे हैं, हलचल नहीं होती है, स्थिर होती है। मान में अपमान में दुख आया, शरीर में पीड़ा हो रही है। अब देखा सारे संतों को पीड़ा हुई, रामकृष्ण को गले का कैंसर हुआ, पीड़ा हुई, वो तो दूर के दुख थे। ये बुद्ध भगवान को जहर आ गया था खाने में, उनकी जो मौत हुई थी, उनके एक भक्त ने, सब कितनी कथा है, वो एक भक्त बहुत पुराना था, एक शहर से जा रहा था, तो वो भक्त गरीब था, बहुत प्यार करता था उनको, तो उनको जैसे ही पता चला कि ये बुद्ध भगवान यहाँ से जा रहे हैं, तो दौड़ा दौड़ा गया। आप आप हमारे घर के पास से, हमारे गांव से निकल रहे हैं, आप हमारे घर जरूर दर्शन दीजिए, हमारे घर जरूर दर्शन दीजिए, हमें आज ही पता चला है, अचानक पता चला है कि आप आए हैं, आपको हमारे घर आना है। बहुत प्यार से बोल रहा था, उनको आगे जाना भी था, पर फिर भी वो क्या हुआ, चले गए थे उनके घर। और वो बहुत गरीब था, उसके यहाँ कुछ था ही नहीं, अचानक ही बुद्ध को पता चला, बुला तो लिया, अब खिलाए क्या। तो उसके घर के बाहर ऐसे ही, आजकल उसको मशरूम होता है कुकर मुत्ता, जो ऐसे व्हाइट कलर के छाते के तरह निकल आते हैं, वो उसने तोड़ा और वही खिला गया था।
बना के सब्जी। और बुद्ध भगवान को पता था कि ये जहरीला पौधा है, उसको नहीं मालूम था, उसको बनाने वाले को नहीं पता था, भक्त को, उनको मालूम था ये जहरीला है, और उसने बनाया, बहुत अच्छे से खिलाया। उनका जो शिष्य था वो बोले मत खाइए, ये जहरीला है। कहता मुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। कहते हैं नहीं खाऊंगा तो ये दुखी हो जाएगा। तो क्या हुआ, उन्होंने खा लिया, और खाने के बाद तो जहरीला था ही। धीरे धीरे उसने अपना असर दिखाना शुरू किया था। पीड़ा हो रही थी। जो उसका शिष्य था, देखिए आपको पता था, आपने खुआ दिया, आपको पीड़ा हो रही है ना? बोले मुझे पीड़ा नहीं हो रही है। शरीर की पीड़ा भी उनको नहीं लगती, हिलते नहीं है। नेहा ही देखा, दादाजी को पीड़ा थी, शरीर में नहीं लगी। गीता भगवान को देखा, उनको तकलीफ होती थी कितनी भी, कभी वो बैठ के यहाँ पे तकलीफ हुई, अंदर जाके बाहर जाके फिर सत्संग करते थे। तो ये देखिए, कंपित नहीं होते ये, तन के दुखों से भी उनके अंदर हलचल नहीं होती। ऐसी स्थिति बनानी है। संसार में मान में, अपमान में, लाभ हानि में, ये द्वंद्वी जोड़े जो इसको बोला जाता है, ये संसार जो है द्वंद्वी जोड़ों का संसार है। और संसार में आपका चित्त दोलायमान जरूर होगा। आप सोचें कि नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल। हलचल होगी, ऐसा नहीं है कि हम बड़े शांति से बैठे। पर बोला ज्ञानी क्या करेगा? वो बाहर से, संसार सब क्या है, बाहर है, चेतना आपकी भीतर है। तो आप धीरे से भीतर आ जाइए। ये भीतर से क्या है? ज्ञानी लास्ट में उसमें बोला समाधि में आ जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम है ना, इसके द्वारा कैसे भी आप भीतर आइए, समाधि अवस्था। रोज उसके लिए बोलते हैं, ध्यान के लिए ध्यान धारणा समाधि है। ध्यान के लिए हम कितना समय देते हैं? नहीं देता है। सुबह 4 बजे उठ के बोला कि नहीं उठेंगे। कोई एकांत जगह ढूंढ लीजिए, अच्छा नहीं ढूंढेंगे। फिर कंफर्टेबल भी होनी चाहिए समाधि के लिए। बहुत सर्दी लग रही है तो भी आपका चित्त हलचल में रहेगा, बहुत गर्मी होगी तब भी हलचल में रहेगा। इसको बाहर का भी एनवायरनमेंट दीजिए, भीतर का भी एनवायरनमेंट। शांत होता है 4 बजे। हमने सुन भी बोला ध्यान लगाने के लिए सुबह को क्यों बोलते हैं योगी जन? क्योंकि शांत होता है वातावरण। और आपने देखा खास, आपका चित्त चलायमान क्या होता है? कोई भी ध्वनि आए, आपने वायु, हमने बोला ध्यान में हमने बैठाया तो कौन कौन ध्वनियां आती रहती, कोई कोई आवाजें आएंगी। आप बैठिए, कभी चिड़ियों की आएगी, कभी तोते की आएगी, कभी कोई गिर रहा है उसकी आएगी, बादल गरज रहे हैं उसकी आएगी, बिजली चमक रही है उसकी आएगी, कोई चल के जा रहा है उसकी आएगी। आवाजें बहुत तरीके की आती हैं। आप बैठिए जरा सा। अनुजन बोला हमें झिंगुर की आवाज आ रही थी, सारी आवाजें बंद हो गई। ये जो कंपित हुआ ध्वनि, कहते हैं ध्वनि से सबसे ज्यादा कंपन होता है भीतर। शोर नहीं जाना चाहिए। शोर एक हम बोलते हैं, एक बाहर होता है, एक भीतर होता है, दोनों शोर। जो वो वाला शोर एक बाहर का है, वस्तुओं का, पदार्थों का, वायु चल रही है, हवा का भी, पत्ते खड़खड़ा रहे हैं एक दूसरे से, उसकी भी आवाज होती है। और आपका ध्यान जाएगा, कोई भी वायु आवाज हुई ठक से चला जाता है। कहते हैं ये क्या चलायमान, आपके चित्त को चलायमान करता है। और भीतर विचारों में बहुत सारे चलती है, भीड़ है, सारा दिन शोर, किसकी आवाज किसकी आवाज, उसने ये कहा उसने ये कहा। सारे आवाज बंद हो जाए, बोला कॉस्मिक शांत। अब एक समय में नहीं होगा, 2 मिनट आंख बंद करी तो हो गया। आवाज बंद करते करते, क्योंकि मैं बोला गाड़ी बहुत दूर आगे चली गई है, इसको वापस लाना है। सोचा कितना है, दिमाग तो टिक 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 स्पीड में चल चुका है, इसको वापस लाना है, कितनी दूर जा चुका है। शांत एकांत करके आपके अंदर सारी ध्वनियां बंद हो जाएं, क्योंकि ये ध्वनि जो है वो सबसे ज्यादा कम पाती है, हलचल करती है। कोई भी आवाज आपके अंदर आपको
शोर देगी, शांत नहीं रहने देती। एक दृष्टांत पर दृष्टांत याद आते हैं। एक बताया था, एक संत था, उसके पास रोज लोग आते थे। वो एक मंदिर के अंदर बैठता था और वहां का नियम था, लोग आते थे मंदिर में, घंटा बजाते थे, फिर उस संत की 3 बार परिक्रमा करते थे, फिर उनके पैर छूते थे, फिर बैठते थे कि अब हमारे को ध्यान का बताइए। एक बच्चा रोज ये देखता था, रोज ये देखता था कि लोग आते हैं, घंटा बजाते हैं, फिर परिक्रमा करते हैं, फिर बैठते हैं उनके पास, फिर ध्यान की विधि पूछते हैं। तो देखते देखते फिर बच्चे तो आधे नकलची होते हैं ना, तो वो भी चला गया और गया और अंदर जाके क्या बोला, उसने सेम जो विधि थी वो की, घंटा बजाया मंदिर का, फिर आया, फिर उस संत की परिक्रमा करी 3 बार, फिर उनके पैर छुए और बैठ गया। अब वो क्योंकि सुनता था, सब लोग पूछते थे ध्यान की विधि बताइए, तो उसने बोला मुझे भी ध्यान की विधि बताइए। अब इतने छोटे को क्या विधि बताएं, समझ नहीं आया। पर संत किसी को भी खाली नहीं देते। उन्होंने क्या किया, ऐसे करके ताली बजाई कस के, बोला आवाज आई, बोला, हाँ। कहता है ये कैसे बजी, 2 हाथों से बजी ना, बोलता हाँ। कहते हैं अब जा करके अब प्रैक्टिस करो, एक हाथ से ताली बजा के लेकर। अब एक हाथ से आवाज के होती है। अब बेचारा कोशिश करे, एक हाथ से ताली बजे कैसे, फिर हाथ अपने इसमें मारा टांग पे, देखिए आवाज हो रही है, यही जाके बताता हूँ, और तो कुछ समझ में नहीं आया। गया और जाके संत को बोला देखिए एक हाथ से ताली बज रही है, एक हाथ से ताली बज रही है। अरे बोला ये तो तुम उस पे मार रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ एक हाथ से ताली बजा क्या। अब बेचारा चला गया, कहता एक हाथ से ताली कैसे बजेगी। फिर घूमने गया तो वहां पे एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो गया संत के पास और आवाज निकाली मुंह से, म्याऊं म्याऊं, ताली बज रही ना देखिए, है ये तो बिल्ली की आवाज बोल रहे, ताली कहाँ है। फिर उसको वापस भेज दिया। फिर गया, फिर एक घंटे की आवाज सुन रहा था, तो कहता है ऐसे मुंह से उसने बजाने की कोशिश की, घंटे की आवाज ले बजाया। बोला ये तो घंटे की आवाज निकाल रहे हो तुम। फिर सबसे छोटा वही झिंगुर बज रहे थे, रास्ते में गया तो वो निकाल रहा है आवाज, बोलता है देखो ही, बोला ये आवाज है ना झूम झूम। कहता है ये झिंगुर की आवाज है, तू मुंह से निकाल रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो एक हाथ की ताली बजा। अब परेशान हो, ढूंढता रहा, मेंढक की आवाज सुना दी, झिंगुर की सुना दी, घंटे की सुना दी, एक हाथ है। अब वो तो आवाज तो सब अलग अलग होती, बोले मुझे एक हाथ की ताली की आवाज चाहिए। अब बेचारा सोचता रहा सोचता रहा, नहीं आया। तो एक दिन आके शांत होके बैठ गया, चुप बिल्कुल, संत के पास, क्योंकि एक हाथ की तो आवाज आएगी नहीं ताली और। जब वो शांत होके बैठा, बोला यही है एक हाथ की ताली, जब तुम एक में आ जाओगे तो सारे आवाजें तुम्हारी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। एक हाथ की ताली तो होगी नहीं, शोर कुछ नहीं होगा, कोई ध्वनि नहीं, कोई ध्वनि नहीं आनी चाहिए। दादाजी ने खास भजन जाके सुनाया था, वो है उनका गाया हुआ, हसी आवाज दुनिया जा विसारे सब चंदीदासी। क्या बोला, हम सारे आवाजें भुला देंगे। ये दादाजी ने पूरा भजन है, सुनिए। सारी आवाजें बंद होनी चाहिए,
भीतर नहीं चाहे बाहर हो, भीतर अगर जाएंगी तो आपकी लौ कंप कपाएगी चेतना। आप शांत नहीं हो सकते। ये हलचल हलचल सारा समय, इसीलिए इतनी बीमारियां हैं, सारा समय हिल रहा है। कैसे? इसीलिए ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, सब नसों की बीमारियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? इसीलिए क्योंकि सारा समय आपकी लौ कंप कपाती रहती है। लौ का कंप कपाना, अब अभ्यास करिए कि ये कम होनी चाहिए। किसी भी सूरत ये हलचल में नहीं आए। देखिए ये खुद हमें खुद को चेक कर रहा है, लौ कहाँ कांप रही है, या हम लोग अपने ओर ध्यान नहीं देते हैं। आपकी कहीं ना कहीं ममता है, मोह है, तो आपकी लौ कब कपाएगी। बेटा बीमार है, बेटे को नौकरी नहीं लग रही, बेटे की शादी नहीं हो रही है, लड़की का हो रहा है, ममता है, धन चला गया, ममता है, वस्तुओं में ममता है। ममता जहां है वहां लौ कब कपाएगी आपकी। कोशिश करके देखिए, फिर बोलेंगे ममता तू न गई मेरे मन से। अरे बेकार है, आपको पीड़ा देगा, हिला देगा। आपको कोई खाली ऐसे ही धक्का मार के चला जाए, घूर के देखते हैं, हिला दिया तुमने। दादाजी बहुत नाराज होते थे, उनका पलंग थोड़ा बीच में रखते थे, लोग जाएंगे देखते नहीं थे, उनके पलंग से ठोकर मार के चले जाते। आदमी लेटा हुआ है, हिलेगा ना। ये ममता आपको हिला देती है, क्रोध आपको हिला देता है। क्यों हिलता है? देखिए ना, पूछ क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, मैं क्यों कंपित हो रहा हूं? विकारों के कारण कंपित हो रहे हैं। इच्छा आपको हिला दे रही है, इच्छा कोई चाहिए, देखिए आपको सारा समय दिमाग चलेगा, कैसे मिले, क्या मिले, कहां से मिलेगा, कब होगा, कैसे होगा। आपका चित्त शांत नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, चलते फिरते कुछ कुछ सोचता रहता है बेवजह। कोई इच्छा डला रही है, अहंकार डला रहा है आपको। हमारा अहंकार मेरे को कुछ समझते ही नहीं है, पिता को बोलते पैर ही नहीं छूता है, हमारा बात हमारी सलाह भी नहीं लेते हैं, आप लोगों को परेशानी होती है। अपमान हो रहा है, अहंकार, हमको लोग समझे, हमें जाने, नहीं जानेंगे तो हम कैसे जनाएं। अहंकार तो बहुत छोटी छोटी चीजों में होता है। आप कंपित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं, भीतर वाले, भीतर वाले को देखिए, स्थिर होना चाहिए। दीपक की लौ जब जलती हिलती है तो कितना उलझन होती है, खास करके अंधेरा जब हो और उसमें दीपक की लौ हिले, मजा नहीं आता है, कुछ काम करने में उलझन होती है। इसीलिए आप उलझे उलझे रहते हैं। कितना गीता में भगवान कितना अच्छा सब कंपैरिजन भी किससे कर रहे हैं। आपकी चेतना को जोड़ दिया दीपक की लौ से, तेल धारावत, माने एकाग्र होना चाहिए। कोई वासना हमारे भीतर नहीं रखे, से पहले बोला शुद्ध हृदय। कोई इच्छा वासना हमारे भीतर नहीं हो, कोई क्लेश नहीं हो, कोई दुख नहीं हो। आपके तो दुखों के कई कई चीजें होते हैं, शब्दों का दुख, व्यवहार का दुख, बातों का दुख, दृश्य का दुख, हर समय आपके अंदर कोई ना कोई चलता रहता है। हाँ, बड़ा सिर हिल रहा है, पता भी चल रहा है। आके हम लोगों को अपना दुख नहीं बताइए, क्यों हो रहे कारण खोज के उसको खत्म करना है। परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, व्यक्तियों को नहीं बदल सकते हैं, लोगों के शब्दों को हम कहते हैं किसी की जबान नहीं बांध सकते, जो बोल रहा है बोलेगा। हम नहीं डोलायमान हो, उसकी मर्जी जो बोले, उसकी मर्जी जो करे। हम सारे दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं और अपने को बदलने का कोई प्रयत्न नहीं होता। आश्चर्य नहीं है? मेहनत सारी हम अपने साथ करें, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा। होने दीजिए जो भी बाहर है, मैं शांत हूं। ज्ञानी की स्थिति है ये, कंपायमान नहीं होता है। आप बैठ के कुछ होगा चिंता लेके बैठ जाएंगे,
बहुत चिंता है, बेटी की शादी नहीं हो रही, वो बहुत बीमार हो गया है, वो बहुत सुनता नहीं, कोई ना कोई बेटा सिगरेट पीने लगा है, मेरे को बड़ी चिंता होती है, कैसे ठीक करें, वो कमा नहीं रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही। आपकी चिंताओं के कारण अपनी बीमारी की भी चिंता, कब ठीक होंगे बताइए, आशीर्वाद दीजिए ठीक हो जाएं। आपका हाथ होगा, आपकी मेहर होगी तो ठीक हो जाएंगे, आके हम लोग के पास बैठेंगे, गुरुओं के पास आके झोली फैलाते हैं। चिंताओं के तो न जाने कितने कारण हैं, बैठे हैं। ये वायु है सारी, जैसे वायु से दीपक हिलता है, ये सारी वायु आपको हिला रही है। कारण को खत्म हो रहा है, बोल रहे ममता हो रही है, क्रोध आ रहा है, लोभ हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम बोलते हैं क्रोध, क्रोध आ रहा है, उस दिन भी पूछ रही थी, क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है? कोई ना कोई इच्छा होगी तभी आ रहा है। कोई अपमान हो रहा है तो क्रोध आ रहा है। खोजिए, भीतर क्रोध आता है, मेरे को क्रोध आता है, क्रोध के कारण को खत्म करना है। पर फिर कहेंगे आदत पड़ी हुई ना, ममता की आदत, हमारा तो मोह का स्वभाव है, ममता का स्वभाव है, एक बोली, एक हमारा तो क्रोध का स्वभाव है, क्रोध तो आ जाता है। आप अपने बैठे हैं उसी बात में, जो आपका लकीर की फकीर बने हुए हैं तो बने हुए हैं। अच्छा, इसमें पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा बताया। कहते एक सर्कस के में थे तो बहुत सारे बंदर थे, उनको सुबह को 4 रोटी दी जाती थी, दिन को शाम को 3 रोटी देते थे, और उनको जब रोटी मिलती थी तो वो खुश थे ना, आराम से। अब एक दिन क्या हुआ, सर्कस के मालिक को थोड़ा कहते बदल देते हैं, इनको दिन में 3 रोटी देते हैं तो ये अच्छा काम करें, थोड़े एक्टिव रहेंगे, नहीं तो थोड़े सुस्त हो जाते हैं। रात को 4 देंगे, सो जाएंगे, शाम को 4 दे देंगे, और दिन में 4, 3 देते हैं। और कहते हैं जैसे ही 3 रोटी दी, वो तो बंदर तो उछल गुस्सा हो, हाथ तो मारने लग गए। अरे क्यों, मतलब 4 रोटी देख रहे थे, चौथी मिले, जीवों को जो दे दो वही हैबिट पड़ जाती है। 4 शाम को दी तो खा ही नहीं रहे, चौथी 3 ही खा रहे। बहुत बहुत नॉटी को, बंदर के नाम से कितको मजा आती सबको। अब बेचारा परेशान हो गया, कहता ये क्या है। फिर आखिर बेचारे को थक हार के सुबह को फिर वही 4 रोटी, दिन को 3 रोटी करनी पड़ी, नहीं तो वो कोई काम ही नहीं कर रहे थे, उठ के बैठ गए। कहते ये आपकी मन की स्थिति है, स्वभाव है, क्रोध का स्वभाव है, मोह का स्वभाव है, उसका नाम ही रख दिया था। हम बहुत मोह था, मोह वाली नाम रख दिया था, अब चली गई दुनिया से, नाम ही रख दिया था मोह वाली का गुरु जी ने। मोह बहुत होता है ना, ममता बहुत है, क्या करें, बच्चों में बहुत ममता है, क्यों बदलिए ना, नहीं है तो है, कोई शब्द बोलता है तो लग तो जाता है ना, क्यों बोला, अरे मुंह उसका है, बोलने दो ना, हम कोई दूसरे का खाते हैं पीते हैं क्या, आप अपना इंडिपेंडेंट हो, क्यों बार परेशान होते हैं? उसने ऐसा किया तो खराब तो लगेगा ना, गलत तो लगता है ना, क्यों चाहते हैं कि वो आपके साथ वैसा करे, ये आपकी इच्छा है, वो आपके साथ अच्छा बोले, अच्छा व्यवहार करे, नहीं कर रहा है, क्या नहीं, आप अपनी चाल चलो, हम क्यों कंपित हो रहे हैं, बदल दीजिए, अपने को बदल दीजिए। अब तक मान देता आया बेटा, अब नहीं दे रहा है तो परेशान हो, अब तक पैसे देता था, अब नहीं देता, बीवी आ गई तब से नहीं देता है, बीवी को ज्यादा समय देता है। माँ लोगों की लड़ाइयां क्यों होती सास की, सास और बहू को रिश्ता अच्छा नहीं जाना जाता है, पर क्यों, इसके पीछे बड़ी साइकोलॉजी है। आती तो आरती उतार के लाती है बहू को बहुत अच्छे से, पर घर में क्या हो जाता है, अभी तक तो बेटा उसका था, उसके साथ बैठा रहता था, उसके साथ बात करता था, अब वो समय देने लगा, अपनी बीवी को देगा ना, वो तो, हमारे पास तो बैठने का समय ही नहीं है इसको, हमारे पास तो बैठता ही नहीं है, सारा दिन बीवी के पास बैठा रहता है। अरे तुम क्यों लाई, उसके साथ नहीं बैठेगा तो क्या करेगा, उसके पास कितना टाइम है, सब उसी को, पैसे भी उसी को दे देता है, चीजें भी उसी को दे देता है, इसीलिए बहुएं लड़ती हैं, उनका पूरा अधिकार छिनता है, वो भी सोचेगी मेरी भी किचन है, वो बोलेगी मेरी भी किचन है, बहू की भी किचन है, सास की भी है,
और उसका अधिकार जब कम होता है तो रोज चिढ़ते। अक्सर ही इसलिए सास बहुओं का रिश्ता बिगड़ जाता है। छोड़िए ना, जो अब तक करती आई थी छोड़िए, छोड़ेंगे नहीं। तो अपने को चेंज करना, जैसे जैसे बड़े होते जाइए ना, स्वयं में स्थित होते जाइए। ये कंपायमान नहीं होती है। वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी की है। देखिए ये कब स्थिर होगी, जब आप इसको एक ऑब्जेक्ट दीजिए परमात्मा का, ईश्वर का, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें चित्त क्या हो जाएगा, उसी में समा जाए। इसमें मीरा क्या करती है, भजन गाते गाते क्या हो गई, समा गई उसी में। बस बदलते ज्ञाता ये ज्ञान कोई ना रहे, खाली ज्ञान ही रह जाए। दृष्टा दर्शन, दृश्य में खाली दर्शन रह जाए, एक रह जाए। बोला एक हाथ की ताली हो जाए। आवाजें बंद करिए भीतर से। बहुत दिन आवाजें अपने भीतर लेके गए हैं। थोड़ा सा भी शोर देखिए, आपको थोड़ा सा दिमाग को कैसे टेंशन लगा देता है, पर आपके शोर की आदत पड़ गई है। शांत रहना नहीं चाहते हैं, पर ये यही कहीं ना कहीं आपको कमजोर करती है। हिलता रहेगा दीपक तो आप काम नहीं कर पाएंगे। रोक देते हैं, फैन चल रहा होता है तो हम लोग दीपक जलाते हैं तो बंद कर देते हैं, नहीं तो नहीं चलेगा। तेज वायु तो आपके जीवन का दीपक ही बुझा देती है। कभी ज्यादा सोचा कस के, सीधा ब्रेन हेमरेज हुआ, खत्म, बुझ गया दीपक। इतना क्यों लौ को हिला रहे हो। आज से जाके ये चलते फिरते का ध्यान चलता रहे। सुबह उठ करके ध्यान कर सकते हैं, कोई एकांत में बैठ के ध्यान करना है, थोड़ा उसका भी अभ्यास हम तो कहते हैं करिए। और रोज बोलते हैं दादा भगवान पूरा एक जाके बोलते थे, एक पेड़ के नीचे जाके बैठो। जो बोले फिर क्या करें, फिर कुछ चाहिए होता क्या करें। पहले तो बोला जाकर के लिखो पढ़ो जो ज्ञान बोला, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद उसकी भी आवश्यकता ना रह जाए। चित्त को शांत करने का कहीं तो खोजिए। बहुत चला है, बहुत एनर्जी मिलेगी शांत होने में। आप बाहर भीतर से शक्तिशाली हो गए। आपके चित्त स्थिर होगा तो शरीर भी स्थिर होगा। आप इसको बहुत चला चला के बेचारे को घिसे दे रहे हैं। ज्यादा चला चला के उसको घिस दिया, घिस जाता है ना ज्यादा यूज करो तो। कम यूज करेंगे तो भी दिक्कत है, ज्यादा करेंगे तो भी दिक्कत है। यानी सम अवस्था में रहना, चित्त को शांत से, बहुत मजा है। फिर सारे विकार आपके भीतर से ताराशाही हो जाए। पर चेंज करने का एक मन में ठानिए भी तो। हो रहा करके नहीं, मेरा स्वभाव है नहीं है, स्वभाव को भाव से वश करो, तभी आपका जीवन में परिवर्तन है, नहीं तो नहीं आएगा चेंज। ध्यान योग, ठीक है। हम्म।